स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर टू स्टडी दी चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आज हम लेके आए हैं क्लास 9th एंड 10th चैप्टर पॉलिनोमियल्स और ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। बाकी जो एक्सरसाइजेस वाला वीडियो आएगा इट विल कम इन फ्यू डेज। ठीक है, सो आज इसमें जो भी हमारे पास क्लास 9th और 10th चैप्टर का पॉलिनोमियल्स का बेसिक थिंग्स है, ऑल दोस थिंग्स वी विल बी स्टडीइंग। सो फर्स्टली आई जस्ट वांट टू स्टार्ट द थिंग्स बाय द टर्म पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म्स। सो द कंबाइंड मीनिंग ऑफ द वर्ड पॉलिनोमियल्स इज मैनी टर्म्स। अब देखिए इसमें क्या है ना, इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी सम ऑफ द थिंग्स। और फर्स्ट थिंग है हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर पे यू हैव टू गो। ठीक है, आपको अपने घर से फ्रेंड के घर पे यू हैव टू गो। अब देखिए नाउ यू आर गोइंग वाया स्कूटी और बाइक। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी। ऐसा तो है नहीं कि यू विल बी ड्राइविंग योर व्हीकल एट द सेम स्पीड, योर स्पीड विल कंटिन्यूअसली चेंज। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल्स में क्या है ना, एक वर्ड आ रहा है वेरी। वेरी का मींस क्या होता है, चेंज। तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, द थिंग्स दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। सपोज इफ यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल फ्रॉम योर हाउस टू योर फ्रेंड्स हाउस, देन आपकी व्हीकल की जो स्पीड है वो क्या है, हमेशा चेंज होगी। इट्स नॉट लाइक कि यू विल बी एबल टू ड्राइव द व्हीकल एट द सेम स्पीड बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक विल बी देयर इन बिटवीन आल्सो ना। सो आपकी स्पीड जो है हमेशा चेंज होती रहेगी। ठीक है, बट इन मैथमेटिक्स ये जो हमारे पास एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू वी जो भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं इनको वी कॉल इट वेरिएबल्स। मैथ में आपको याद रखना है कि ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी डी ये सब क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। अब देखिए एक बात सुनिए, अब अगर मैं इस इक्वेशन को y में लिखना चाहूं तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं ना, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 2 सेम थिंग है। ठीक है, अब चाहे अब देखिए अब मैं इस इक्वेशन को क्या है p में भी लिख सकता हूं, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस का 2। अब देखिए तो क्या है ना, आप चाहे x यूज कीजिए, आप चाहे y यूज कीजिए, आप चाहे p यूज कीजिए, ऑल आर सेम थिंग्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, और जो क्या है चेंज हो जाते हैं उनको भी कॉल इट वेरिएबल्स। आप चाहे इक्वेशन को x में यूज कीजिए, आप चाहे इक्वेशन को y में यूज कीजिए, आप चाहे इक्वेशन को z में यूज कीजिए। ठीक है, अब जो इसमें अगला टर्म आ रहा है वो आ रहा है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, द थिंग्स दैट रिमेन फिक्स्ड। अब देखिए आपके आसपास क्या है ना, a lot of things will be there। ठीक है, अब देखिए आपके आसपास क्या होगा, फ्रिज रखा होगा, टीवी रखा होगा। अब देखिए क्या वो हिल रहे हैं, इज दे आर डूइंग एनी मूवमेंट, दे आर एट देयर फिक्स्ड पोजीशंस, दे आर नॉट मूविंग। अब देखिए सपोज कीजिए कि आपके और टीवी के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो जो 20 मीटर का डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा ना, वो तो चेंज आपका नहीं होगा ना। सो दैट विल बी फिक्स्ड। ठीक है, तो हाँ, बट इन मैथमेटिक्स ये जो हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, 20 हो गया, ये 2 हो गया, 5 हो गया, -10 हो गया, दीज आर ऑल क्या होते हैं, इसमें कांस्टेंट्स होते हैं। दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें जो अगला थिंग दैट वी हैव टू स्टडी आर द टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, अब देखिए टर्म्स जो है ना, ये क्या है, आपका एक सिंपल वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल सपोज कीजिए कि आपने ले लिया सिर्फ x ले लिया, तो x भी क्या है आपके पास एक टर्म है। सपोज कीजिए कि आप इसको t1 सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी सेकंड क्या है हमारे पास, जैसे ये वेरिएबल इनटू वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे x इनटू का y, ये हो जाएगा आपका xy। ये भी क्या है, एक टर्म है, इसको आप सपोज कीजिए t2 है। ये क्या है आपका अब देखिए, अब सपोज कीजिए कि आपने एक वेरिएबल के ले लिया एक्स वाई ले लिया और एक ले लिया जेड, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड। ये भी क्या है अपने आप में टर्म है, ये मान लीजिए t3 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है मेरे पास ये कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट भी हो सकता है। सपोज कीजिए 2 इनटू का 2 है, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये भी क्या है अपने आप में एक टर्म है, इसको आप t4 सपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारे पास जैसे वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी हो सकता है। सपोज कीजिए -2 इनटू का x है, तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। ये भी क्या है अपने आप में एक टर्म है, ये क्या हो जाएगा टर्म 5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, अब और तो कोई इसमें नहीं बन सकता है ना, अपने आप में वेरिएबल भी हो सकता है, हाँ,
ठीक है। अब अगर जैसे आपसे अगर मैं कहूं कि वेरिएबल इनटू वेरिएबल का एक और एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज आपके पास एक है एक्स वाई स्क्वायर और एक है आपके पास जेड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। ये भी क्या है अपने आप में टर्म है, ये सपोज कर सकते हैं आप T6 होगा, ये सपोज कर सकते हैं आप T6 हो जाएगा। अब इसमें जो है ना, इसमें क्या है अगला जो टर्म्स आता है वो आता है आपका कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अगला आपके पास क्या आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ द टर्म्स, इट इज द कलेक्शन, इट इज सिंपली द कलेक्शन ऑफ द टर्म्स। आप यहां से क्या है 3 या 4 टर्म उठा सकते हैं, 5 भी उठा सकते हैं, आपका जितना मन है आप उतना उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे सपोज ले लेता हूँ T1 ले रहा हूँ x, T2 ले रहा हूँ xy और T5 आई एम टेकिंग -2x हो जाएगा। तो क्या है ये मेरे पास क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें मेरे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो आता है पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब देखिए ये आपको ध्यान से सुनना है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल आपका एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसके सारे टर्म्स की जो पावर होगी ना वो क्या होगी, होल नंबर होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे वाले जिसमें हर टर्म की पावर क्या होगी, आपकी होल नंबर होगी। सपोज कीजिए कि मैंने एक उठा लिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 3x उठा लिया और प्लस का ले लिया मैंने 5 ले लिया। अब देखिए इसमें क्या है मेरे पास 3 टर्म है, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है मेरे पास और ये मेरे पास टर्म 3 है। ठीक है। अब क्या बोला मैंने, इसमें क्या होगा आपके हर टर्म की पावर होल नंबर होगी। अब आपको होल नंबर तो होगा ना पता कि होल नंबर क्या होते हैं, जैसे 0 1 2 3 दीज आर ऑल होल नंबर्स। ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल्स में ये ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जिसमें हर टर्म की पावर जो होगी वो क्या होगी, एक होल नंबर होगी। अब देखिए इसमें यू कैन चेक इट आउट, इसमें यू कैन चेक, देखिए इसमें क्या है 2 होल नंबर है तो ये हमारे पास। ठीक है। इसमें क्या होगी पावर होगी x बोलिए या फिर x की पावर 1, यू कैन से, बात एक ही है ना, तो 1 हो जाएगी पावर, तो 1 भी होल नंबर होता है। ठीक है। अब यहाँ तो कोई पावर है ही नहीं, लेकिन क्या है मेरे को तो x में लेके आना है, तो क्या है मैं 5 को आई कैन राइट 5 into का 1 और 1 क्या होता है x की पावर 0 होता है। अब देखिए 0 भी क्या है मेरे पास एक अपने आप में होल नंबर है, नहीं है, 0 भी मेरे पास क्या है x की पावर 0। अब देखिए समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1, किसी की भी आप पावर 0 ले लीजिए उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, किसी की भी पावर आप 0 ले लीजिए उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है। तो समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज 1। अब देखिए 5 को मैंने क्या लिख दिया 5 into 1 लिख दिया, लेकिन क्या है मेरे को यहाँ पे x में लेके आना है पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है। तो 1 को आई कैन राइट x की पावर 0। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे इक्वेशन हमारी y में चल रही होती, अगर सॉरी इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन, यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है y में चल रहा होता तो क्या है आई वुड हैव रिटन y की पावर 0 देन। ठीक है। तो 0 क्या है मेरे पास, ये भी होल नंबर है, 0 क्या है मेरे पास एक होल नंबर है। ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें सारे टर्म्स की पावर जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, आपकी होल नंबर होनी चाहिए। अगर उसमें एक भी टर्म ऐसा आ रहा है जिसकी पावर होल नंबर नहीं है तो आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन आप उसको फिर पॉलिनोमियल्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। अब इसके थोड़े से एग्जांपल्स और देख लेते हैं, ये मिटा देता हूं। देखिए अब अगर मैं आपसे क्या बोलता हूं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है px, p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, x मतलब क्या हो गया कि पॉलिनोमियल जो मैं लूंगा वो x में होगा। सपोज कीजिए x² प्लस का 3 अंडर रूट x प्लस का 2x है। अब देखिए मैंने क्या बोला, अब नाउ यू हैव टू टेल कि ये मेरे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल कि ये मेरे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है 3 टर्म है मेरे पास, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है
ये टर्म 3 है, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या पावर है, 2 है। 2 क्या है, होल नंबर होता है, तो ये तो पास कर गया टेस्ट। अब देखिए अंडर रूट एक्स मीन्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। अगर आपके पास होगा लिखा अंडर रूट वाई, इसका मतलब होता है वाई की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास पावर है कितनी, 1/2 है। और आप ये बताइए क्या 1/2 होल नंबर होता है, 1/2 होल नंबर नहीं होता है। तो क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन देखिए, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। लेकिन क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपली आर द कलेक्शन ऑफ द टर्म्स। लेकिन पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सारे टर्म की पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर किसी एक टर्म की भी पावर होल नंबर नहीं है तो आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं मान सकते हैं। अब इसके आपको एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल है px में एक्स स्क्वायर प्लस का 3 अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर होल पावर 4 प्लस का 2। अब आप नाउ यू हैव टू टेल कि क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, सिंपली जो कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। लेकिन नाउ यू हैव टू टेल क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। चेक करते हैं, देखिए इसमें 3 टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, थर्ड टर्म। अब देखिए इसमें क्या है, पावर है 2, 2 तो होल नंबर होता है। अब देखिए इसमें क्या पावर है मेरे पास, x की पावर है 1/2 और इनटू क्या हो जाएगा, होल पावर 4 और है ना, तो यहाँ पे इनटू का 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो हमारे पास ओवरऑल जो है पावर वो कितनी आ गई 2, और 2 होल नंबर होता है, तो इसने भी टेस्ट को पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है। अब 2 की पावर आई हैव टू चेक क्या होगी यहाँ पे। अब देखिए 2 को आई कैन राइट 2 इनटू का 1 और 1 को आई कैन राइट x की पावर 0। अब मैंने x ही अब क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है ना ये मेरे पास x में चल रहा है, y में चल रहा होगा, तो आई विल टेक y की पावर 0, ठीक है। अब देखिए 0 क्या होता है, 0 क्या है मेरे पास, 0 होल नंबर होता है, 0 होल नंबर होता है। तो क्या है, ये क्या है मेरे पास एक पॉलिनोमियल, ये मेरे पास है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल्स मेरे पास वो होगा जिसमें सारे टर्म की पावर क्या होगी मेरे पास, जिसमें सारे टर्म की पावर जो होगी वो क्या होगी, होल नंबर होगी। नाउ लास्ट एग्जांपल यू हैव टू टेल कि वो पॉलिनोमियल मेरे पास है या नहीं है, ठीक है। देखिए लास्ट आपके पास एग्जांपल है 3 अंडर रूट एक्स की पावर 3/x। अब देखिए नाउ यू हैव टू टेल कि प्लस का 2x ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 5x। अब नाउ यू हैव टू टेल कि ये आपके पास पॉलिनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, 3 टर्म आ रहे हैं, इसमें क्या होगी पावर 1, तो 1 तो ये होल नंबर होता है, ये टेस्ट पास कर गया। यहाँ पे क्या हमारे पास पावर कितनी है 2, 2 भी क्या है आपका होल नंबर होता है। हमें इस टर्म में चेक करना है। अब देखिए 3, इसको आई कैन राइट x की पावर 1/2 आई कैन राइट, और इनटू का क्या है हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि होल पावर मेरे पास 3 है ना। अगर किसी के ऊपर भी अंडर रूट लगा है इसका मतलब क्या होता है, पावर उसकी है 1/2, और यहाँ पे होल लगा हुआ है तो इनटू 3 आपका और हो जाएगा। अपॉन में आपका है x, तो ये कितना हो जाएगा 3x की पावर 3 इंटू 1/2 कितना होता है 3/2 होगा ना, अपॉन में x हो जाएगा। अब देखिए जब भी क्या है हमारे पास पावर्स अपॉन में होती है या फिर डिवाइड में होती है, अपॉन यू कैन से, और यू कैन से कि दे आर इन डिवीजन, ठीक है। तो डिवाइड देखिए अगर हमारे पास क्या लिखा है x की पावर 2, x की पावर 3 अपॉन में लिखा है x की पावर 2 लिखा है, तो क्या होता है अपॉन बोलिए या फिर आप इसको डिवाइड भी बोल सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो क्या होती है आपकी पावर्स सबट्रैक्ट हो जाती है, 3 - 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x की पावर 1 आ जाएगा। तो सेम यू हैव टू डू हियर, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, x की पावर 3 अपॉन में 2 माइनस का 1 होगी ना इसकी पावर, x बोलिए या फिर x की पावर 1 बोलिए, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे अगर आपने एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा 3x की पावर 1 अपॉन में 2, यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो आपका 1/2 आ जाएगा। क्या ये होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये पूरा ये क्या है पॉलिनोमियल भी फिर नहीं है, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि आपके पास जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स की पावर क्या है
होल नंबर होनी चाहिए, देन ही आप उसको पॉलिनोमियल्स कंसीडर कर सकते हैं, वरना आप उसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब देखिए हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, अब नाउ यू हैव टू टेल व्हाट इज द हाईएस्ट पावर इन दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, हमारे पास हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, तो इसकी जो है डिग्री वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास डिग्री हो जाएगी इसकी 3। अब अगर मैं आपके पास एक और पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास, जैसे x4 है हमारे पास, प्लस का 3x क्यूब है, प्लस का 4x स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें हाईएस्ट पावर है आपकी 4, तो इस केस में डिग्री कितनी हो जाएगी, आपकी डिग्री हो जाएगी 4। और आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है, जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने क्या होंगे, उसके रूट्स भी होंगे। रूट्स बोलिए, फैक्टर्स बोलिए, जीरोस बोलिए, सॉल्यूशंस बोलिए, बात एक ही है। इन दिस चैप्टर यू हैव टू कीप इन माइंड कि रूट्स बोलिए, जीरोस बोलिए, फैक्टर्स बोलिए, सॉल्यूशंस बोलिए, बात एक ही है। जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसमें रूट्स भी होंगे। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसमें डिग्री हमारे पास 3 है, तो उसमें क्या है, उसके जो रूट्स होंगे, फैक्टर्स होंगे, वो भी कितने होंगे, वो भी 3 ही आपके होंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास डिग्री कितनी आ गई, 4 आ गई। तो फाइनली डिग्री क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। और वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जितनी डिग्री होगी उतनी ही क्या है, उसके रूट्स भी होंगे, फैक्टर्स भी होंगे, सॉल्यूशंस भी होंगे, जीरोस भी होंगे। जीरोस अभी वी विल बी स्टडीइंग कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जीरोस, फैक्टर्स, रूट्स, सॉल्यूशंस बात एक ही है, सेम थिंग है। ठीक है ना। अब नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, व्हाट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए आपको मैंने अर्लियर बताया हुआ है कि हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे हमारे पास 5 है, 10 है, ठीक है, सो दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स, दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स, तो इन्हीं को वी कॉल इट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं px = 5, तो ये क्या है मेरे पास, ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब नाउ आई हैव टू टेल की व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 0 होती है। वो कितनी होती है हमारे पास, 0। अब नाउ यू मस्ट बी सेइंग कि इसमें तो कोई x का वेरिएबल भी नहीं है हमारे पास। इसमें नाउ यू विल बी सेइंग कि इसमें तो कोई x का वेरिएबल भी नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं इसमें x का तो वेरिएबल लेके आ सकता हूं ना। देखिए px का मीनिंग क्या है, p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, px का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, 5 को आई कैन राइट 5 into का 1, 5 into का 1 भी तो मेरे पास 5 ही आएगा ना आंसर। अब देखिए 1 को क्या है, मेरे को x के वेरिएबल में लेके आना है, क्योंकि डिग्री जो होती है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, तो 1 को व्हाट आई कैन राइट, x की पावर 0 आई कैन राइट। अब देखिए आपसे मैंने और आपको मैं एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि किसी की भी अगर पावर 0 होगी तो उसका आंसर आता है 1। किसी की भी आप पावर अगर 0 लेंगे, सपोज 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, p की पावर 0 1, तो आप किसी की भी पावर 0 ले लीजिए, आंसर हमेशा 1 ही आपका आएगा। तो देखिए इसमें क्या हमारे पास x हमारे पास वेरिएबल आ गया। ठीक है, और इसकी हमारे पास पावर कितनी है, 0 है, तो इस केस में डिग्री कितनी आ जाएगी हमारे पास, डिग्री आ जाएगी 0। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0 होती है आपके पास। अब देखिए अगला आता है हमारे पास 0 पॉलिनोमियल। सपोज कीजिए कि आपके पास px = 0 है। अब नाउ आपको क्या है ना, यू हैव टू टेल व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। 0 भी अपने आप में क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और उसको वी कॉल इट 0 पॉलिनोमियल। अब देखिए नाउ यू हैव टू टेल कि इसकी डिग्री कितनी होगी। अब देखिए डिग्री निकालने के लिए, देखिए 0 into समथिंग हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। अरे 0 into समथिंग हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। अब देखिए अब अगर मैं क्या लिख दूं, 0 into में लिख दूं x की पावर 2 लिख देता हूं, 0 ही आना है इस केस में। तो देखिए इस केस में हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, तो इस केस में डिग्री हो गई मेरे पास 2 हो गई। ठीक है, अब अगर मैं लिख दूं 0 into x की पावर 99, 0 into समथिंग 0 ही आना है इस केस में भी, तो इस केस में हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी है, 99, तो इस केस में कितनी हो गई डिग्री, 99 हो गई। अब अगर मैं क्या लिख दूं 0 into x की पावर 1998 लिख देता हूं। ठीक है,
जीरो इंटू समथिंग इस केस में भी क्या है, जीरो ही आना है, जीरो आ गया देखिए इस केस में भी। तो इस केस में हमारे पास वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 1998। तो इस केस में डिग्री हमारे पास कितनी हो गई, 1998 हो गई डिग्री। अब देखिए लेकिन हमारे पास डिग्री जो होती है ना, दैट इज अ फिक्स्ड थिंग। डिग्री तो एक ही होगी ना, डिग्री तो एक ही होगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन इसमें तो आप कितनी भी डिग्री वो ले सकते हैं, इसमें तो आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिग्री ले सकते हैं। तो इसलिए क्या है ना, जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप जो भी वेरिएबल की पावर ले लेंगे वो डिग्री हो जाएगी ऐसे तो। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास लिखा है वो लिखा है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे जो जीरो है ना, इसके लिए और भी वर्ड्स यूज होते हैं, जीरोस बोलिए, फैक्टर्स बोलिए, रूट्स बोलिए, या फिर आप सॉल्यूशंस बोलिए, बात एक ही है, सेम थिंग है यार, डिफरेंट बस नेम। जैसे आपके अलग अलग नेम होते होंगे ना, घर का नाम अलग होता होगा, स्कूल का नाम अलग होता होगा, रिश्तेदार कुछ और नाम से आपको बोलते होंगे, दोस्त कुछ और नेम से आपको बोलते होंगे, बट यू आर द सेम पर्सन ना, यू आर द सेम थिंग। ठीक है, सो इसके भी क्या है, नाम अलग अलग है लेकिन है ये सेम ही चीज है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है आ रियल नंबर। रियल नंबर पता होगा, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस का रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 2 अपॉन 11 हो गया, 3 अपॉन 4 हो गया, इनको क्या p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे ये जो अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, सो दीज ऑल आर इरेशनल नंबर्स। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज अंडर रूट 4 है, वो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 इज अ रैशनल नंबर। तो अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या है, आपका रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना, अब देखिए अ रियल नंबर के, रियल जो नंबर है उसको मैंने क्या माना है, k माना है, इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू 0। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका ये मीनिंग है, सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x माइनस का 1। अब देखिए नाउ देखिए जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मीनिंग होता है x की वो वैल्यू, जब उस वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल में लगाऊं तो ओवरऑल आंसर मेरे पास कितना आ जाए, जीरो आ जाए। आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस मोर, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, x की वो वैल्यू, जिस वैल्यू को जब मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूं तो ओवरऑल आंसर जो आ जाए वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अब आप मेरे को ये बताइए कि x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि px जो है जीरो के इक्वल आ जाए। तो आपको है पता कि अगर मैं x को क्या लगा देता हूं, 1 लगा देता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, p1 पुट करता हूं मैं, p1 स्टैंड्स फॉर x की प्लेस पे हमने पुट करा है, यहाँ पे 1 पुट करा है। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 1, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला आपसे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये x की वो वैल्यू होती है जब आपने उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करा है तो आंसर कितना आ जाए आपके पास, जीरो आ जाए। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो you just have to keep in mind कि हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है, मैंने जब उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। We will be studying what are the types of the polynomial we will be studying in this session। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन द डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री हमारे पास 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, डिग्री होती है हमारे पास 1 होती है। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, px इक्वल्स टू x हो गया, x हो गया आपका, px इक्वल्स टू आपका 3x हो गया। अब देखिए डिग्री कितनी है इसमें, 1, डिग्री कितनी है इसमें, 1। ठीक है, तो जिन भी पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है 1 उनको वी कॉल इट लीनियर पॉलिनोमियल।
सेकंड क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है इसमें, 2। अब जैसे इसके एग्जांपल सब क्या हो जाएंगे, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और px इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। अब देखिए इस केस में हमारे पास डिग्री कितनी है, 2 है। इस केस में हमारे पास डिग्री कितनी है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी पावर है 1, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला है, डिग्री क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो जिन भी पॉलीमर्स की डिग्री होती है हमारे पास 2, उसको भी कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए नाउ वी हैव टू स्टडी, जैसे इसका एग्जांपल और भी हो सकता है, जैसे अब अगर मैं ले लूं px इक्वल्स टू 3x प्लस का 1। अब देखिए इस केस में मेरे पास कितनी डिग्री होगी, इसकी 1 होगी, और अगर डिग्री है 1 तो उसको भी कॉल इट लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी हमारे पास डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 3, ठीक है। अब देखिए जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास होती है 3, उसको भी कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे पास px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 5x। अब देखिए इसमें यू हैव टू चेक व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कितनी हाईएस्ट पावर, 3 है ना, डिग्री कितनी हो जाएगी, फिर इसमें 3 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। d स्टैंड्स फॉर डिग्री। अब इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, x क्यूब हो सकता है, px इक्वल्स टू x क्यूब हो सकता है एग्जांपल्स, या फिर इसका एग्जांपल हो सकता है px इक्वल्स टू x3 प्लस का 4x, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी, उसको भी कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए अब मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग। जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास होता है ना, इसका जो ग्राफ बनता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनता है इसका, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, पैराबोला। इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। पैराबोला कुछ ऐसा होता है आपका, यूं शेप का पैराबोला होता है ऐसे, ये आपकी एक्सिस हो गई, ये आपका पैराबोला हो गया। अब पैराबोला आपका ऐसा भी हो सकता है यूं करके। तो ये जो हमारे पास इस टाइप की जो होती है ना शेप, तो इस टाइप की जो होती है शेप, इस टाइप की होती है शेप, इसको भी कॉल इट पैराबोला, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स में एमसीक्यू उसमें ये आ सकता है कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। पैराबोला की शेप का होता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी what are the types of polynomial on the basis of the terms। टर्म्स के हिसाब से भी क्या है हमारे पास, 3 पार्ट्स में डिवीजन है पॉलिनोमियल का, ठीक है। डिग्री के उस पर है ये, और ये है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स के उस पर। फर्स्ट क्या है हमारे पास, मोनोमियल। अगर टर्म कितना होगा, अगर टर्म हमारे पास सिर्फ एक होगा तो उसको भी कॉल इट मोनोमियल। जैसे इसका एग्जांपल हो गया px इक्वल्स टू x, px इक्वल्स टू 3x। देखिए इसमें सिर्फ एक टर्म है ना, तो अगर आपके पास सिर्फ एक टर्म है, 3x स्क्वायर भी हो सकता है, सिर्फ एक टर्म है, देखिए एक टर्म है, इसमें भी क्या है, सिर्फ एक टर्म है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक टर्म होगा तो उसको भी कॉल इट मोनोमियल। सेकंड है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब हो गया 2 टर्म होंगे। टर्म कितने होंगे इसमें, 2 होंगे। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा x प्लस का 2 हो गया, देखिए एक टर्म ये रहा t1, एक टर्म ये हो गया t2। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, px इक्वल्स टू x4 प्लस का x5। एक टर्म क्या है मेरे पास, ये रहा t1, एक टर्म ये रहा मेरे पास t2। अब देखिए बाइनोमियल जो होता है उसमें डिग्री का कोई भी रोल नहीं है। इसमें अगर 2 टर्म हुए तो बाइनोमियल, एक टर्म होगा तो आपका मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, डिग्री से कोई मतलब नहीं है। एक टर्म हुआ तो मोनोमियल, 2 टर्म हो गया तो बाइनोमियल हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, ट्राइनोमियल।
थर्ड है हमारे पास ट्राइनोमियल। अब देखिए इसमें क्या है, अगर हमारे पास इसमें 3 टर्म होते हैं, इसमें कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। तो अगर आपके पास एग्जांपल है px इक्वल्स टू x4 प्लस का x5 प्लस का 2x², देखिए ये टर्म 1 हो जाएगा, ये टर्म 2 हो जाएगा, ये टर्म 3 हो जाएगा। तो अगर आपके पास 3 टर्म है तो उसको भी कॉल इट ट्राइनोमियल, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे px इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस का 1। अब देखिए इसमें 3 टर्म है, एक टर्म t1, 2 टर्म t2 और एक टर्म t3। तो अगर आपके पास 3 टर्म होंगे तो उसको भी कॉल इट ट्राइनोमियल।